से लेकर यहाँ तक बेटा सबसे पहले क्या बनाएगा, एक सर्कल बना, एक सेमी सर्कल बना, मतलब क्या बनाएगा, एक अर्धवृत्त बनाएगा। फिर क्या किया बेटा बताओ, इसका दुगने से इसके दुगने पे बनाएगी, फिर बेटा फिर क्या किया बताओ बेटा, इससे 3 गुने का बनाएगा। मतलब इस तरीके से क्या हुआ बताओ बेटा, बढ़ती जा रही है, समझ रहे हैं। तो पहले की जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस दे रखी है, यहाँ से लेकर इसको मान लिया कितना बताओ, b, समझ गया बेटा। इसको कितना मान लिया बताओ, b, फिर इसको कितना मान लिया बताओ अगले से। इस तरीके से क्या होता है, डे बाय धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ती जा रही है। इसको कहते हैं हम स्पाइरल, कहते हैं स्पाइरल। इस तरीके से घूमता जा रहा है, समझ रहे बेटा। तो यहाँ के लिए कितना होगा, ध्यान से समझते जाइए। यहाँ के लिए कितनी हुई बताओ बेटा, हमारा कितनी मान लिया r1, यहाँ के लिए कितनी हो गई r1, और फिर r1 के बाद ये दुगना होगा बेटा इसका, तो यहाँ कितना हो बताओ बेटा, इसको कितना मान लिया बताइए। यहाँ से शुरू करेंगे, इसको कितना मान लिया बताओ r2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा बताओ बेटा हमारा r1। इस तरीके से ही चलता जा रहा है, समझ रहे हैं बेटा, कितना कितना चला है। और इनकी लेंथ दे रखी है बेटा, ध्यान से देखिए। इनकी लेंथ को मान लिया L1, L2, L3 और L4, कितना मान लिया। अर्धवृत्तों की जो लंबाइयाँ हैं बेटा, पहले वाले की कितना मान लिया बताओ बेटा, r1 के लिए पहले एक बात गौर से समझिए। जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी, मतलब जो चाप की लंबाई होगी, किसकी होगी, चाप की लंबाई, या फिर कह रहे हो अर्धवृत्त की लंबाई। ध्यान से देखिए, पहले अर्धवृत्त की, यहाँ पे लिखते हैं पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी मान ली बताओ, L1। और ये किसके बराबर होगी बेटा, खुद सोच के देखो। ये किसके बराबर होगी, देखिए पूरा का पूरा कितना होता है। जब पूरे वृत्त की बात करें, पहले समझ लीजिए। ये क्या होता है बताओ बेटा, हमारा ये परिधि होती है। क्या होती है, परिधि। जब परिधि होती है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, परिधि जो होती थी, परिधि को लिखते थे कितना बताओ, 2πr। लेकिन वो क्या होती थी, पूरी परिधि होती थी। यहाँ पे क्या करते हैं बताओ, आधी है बेटा, आधी है ना। आधी परिधि की लंबाई कितनी होगी बताओ बेटा, समझ रहे बेटा। तो इसका आधा कर देंगे, तो 2πr बटा 2 से 2 कट गया, कितना होगा, समझ में आ गया, कितना का πr। और पहले के लिए जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है बताओ बेटा, 0.5। कितना दे रखा है, 0.5। अगले के लिए कितनी दे रखी है, 1। अगले से के लिए कितनी दे रखी है, 1.5। फिर कितनी दे रखी है, 2। फिर कितनी दे रखी है, 2.5। इस तरीके से चलते चलते जाता है बेटा। कितने लेने हैं आपको, इतने, 1 मिनट बेटा, सब किया जाता है। त्रिज्या इतने इतने को उत्तरोत्तर सब पहले बनाया जाता है, जो कि इतना दर्शाता है। ऐसे समय पर कुल लंबाई कितनी होगी, 13 की लेना है बेटा। कितना लेना है, 13। कितने लेने बताओ बेटा, 13। तो L1 की लंबाई कितनी होगी, ध्यान से देखो बेटा, L1 की लंबाई कितनी होगी बताओ, πr1। तो पाई का मतलब r1 का मतलब कितना होगा, ध्यान से देखो बेटा, r1 का मतलब होगा 0.5, तो ये होगा बेटा 0.55। समझ में आ गया भाई। मैंने आपको बताया कितनी होती है, किसकी बात कर रहे हैं बताओ बेटा, अर्ध परिमाप कह सकते हो बेटा, या फिर अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिधि कहते हो। तो कितना होगा बताओ, 2πr बटा 2 हो गया, आधा कर देंगे उसका 2πr का, तो कितना होगा बताओ बेटा। ऐसे किसकी वैल्यू निकालें बताओ बेटा, L2 का मान निकालेंगे, कितना होगा बताओ, πr। L1 का r2 का मान कितना है बताओ बेटा, हमारा 1। तो कितना पाई इंटू कितना बताओ 1, तो ये कितना बताओ πr, पाई हो जाएगा उसका, कितना हो जाएगा पाई। ऐसे ही L3 की वैल्यू निकाल लो बेटा, ऐसे क्या निकालें, L3 की वैल्यू, तो कितना होगा बताओ बेटा, पाई r, ये 2 था बेटा, r3, तो पाई ऐसे कैसे बेटा, यहाँ कितना बताओ 1.5, तो 1.5 पाई। ऐसे ही ऐसे चलते जाना है, कहाँ तक चलते जाना है, 13 वाला का निकालना। कौन सा निकालना है, 13 वाला निकालना। और हमसे कहा क्या है, पहले एक बात समझ लीजिए बेटा, कुल लंबाई बतानी, 13 की सर्कल वाले की कुल लंबाई। अब सोच के देखो बेटा कि ये पहले वाले की है, ये दूसरे की, और ये कितनी बताओ बेटा, 13 की लंबाई है। तो पहले के लिए ये किसका काम करेगा बताओ बेटा, ये ध्यान से देखो, मैंने लिख लिया क्रमांक, वो लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। तो सीरीज कितनी बन गई बताओ, 0.5 पाई हो गया पहला वाला, दूसरा वाला कितना होगा बताओ, पाई हो गया। अगला कितना है बताओ, 1.5 पाई। अगला कितना होगा बताओ, 2.0 पाई। अगले वाले में कितना होगा, 2.5 पाई। समझ रहे बेटा, ऐसे कहाँ तक है बेटा, हम लोग 13 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 13। और उन सभी की क्या करने की बेटा, हमको लंबाई। तो प्रथम पद कितना होगा बताओ बेटा, यहाँ से बताओ, प्रथम पद होगा बेटा ये वाला, ए बराबर कितना होगा बताओ, 0.5। समझ में आ गया। अब निकालो, कितना निकालने बताओ बेटा, सारवांतर निकालो।
क्या निकाल लें? सार्वंतर निकालेंगे। ये तो निकल आएगा बेटा, हमारा प्रथम पद निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे? सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकलेंगे बताओ? सार्वंतर को बोलते हैं कितना बताओ बेटा? डी। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो पाई में से कितना निकालेंगे बताओ बेटा? 0.5 पाई, मतलब आधा। तो आधा निकालेंगे तो ये भी कितना होगा बताओ? 0.5। पाई में से इतना निकालेंगे तो ये भी 0.5। तो मतलब a1 की वैल्यू और पाई की वैल्यू उसकी क्या है बताओ? डी की वैल्यू क्या? a और d की वैल्यू क्या है? सेम है। लेकिन आपको कितने निकालनी? 13 का सम निकालना। क्या निकालना है? s ऑफ n की वैल्यू बताओ बेटा? n/2 कितना होता था? 2a प्लस n माइनस 1 कितना होता था? ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पे कितना डाल दें? 13 डाल दो। s 13 यहाँ कितना? 13/2। यहाँ पे कितना करें? 2a, a का मान कितना होगा? 0.5 पाई प्लस यहाँ पे कितना? 13 माइनस का 1 और यहाँ कितना बताओ? 0.5 पाई। बहुत सिंपल है। यहाँ से देखो बेटा कितना होगा बताओ? 13/2। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 ये कितना होगा? 1 आ जाएगा, खाली पाई आ जाएगा। कितना का? खाली पाई आ जाएगा भाई। 1 हो जाएगा, 0.5 को 2 में मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा, पाई हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना देखो 6, यहाँ कितना बचेगा बताओ? 12। अब देखो 12 का आधा कर देंगे 0.5 कितना होता है? 6 पाई मिल जाएगा। चलो लिख देता हूँ एक बार में, 12 × 0.5 पाई। जब अगले स्टेप पे करोगे तो बेटा ये आएगा 13/2 और यहाँ कितना बताओ? पाई प्लस कितना बताओ? 6। कोई दिक्कत? और जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो बेटा 13/2 और यहाँ कितना होता है? 7 पाई। और पाई का मान रख दो बेटा, क्योंकि वहीं पर रखते तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। 7 होगा 22 बटे 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो, 143 आता है। क्योंकि 13 ये भी 13 143 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देना बेटा, मीटर है तो मीटर। सेंटीमीटर तो बेटा इतना सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से हमको क्या करना है? करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है बेटा पेपर में। समझ रहे? ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्या था क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा। कह रहा है 200 लट्ठे इस तरीके से रखे। पहले मेरी बात समझो, जैसे कोई भी चीज़ आप रख रहे हो गौर से समझना बेटा, है ना? जैसे एक लट्ठा ये लट्ठा मान के चलो इस तरीके से रखते हैं तो बेटा इसके ऊपर जब लट्ठा रखेंगे तो क्या होगा? एक लट्ठा कम रखा जाएगा। गौर से समझो जरा। जैसे मान के चलो ये पेन ही ले लीजिए बेटा, आप पेन लेंगे तो जैसे मैं अब इस पर मार्कर रखूँगा, ये लट्ठे हैं मान के चलिए, ये लट्ठे हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे तो मैं रखना चाहूँगा तो एक यहाँ पे रख पाऊंगा, एक यहाँ पर, मतलब यहाँ पे तो कितने भी लगा लो, लेकिन जिसके ऊपर रखें जितने नीचे वाली रो में रखेंगे उससे एक कम आएगा, ऊपर वाली पे फिर एक कम आएगा, ऊपर वाली फिर एक कम आएगा। ये तो आप जानते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। पेन रख के देखना, पेन वाला जो अपना, कई सारे पेन ले लीजिएगा। बता दें है मेरे पास, मैं बता नहीं, क्लास टीचर थोड़े, क्लास टीचर अपने पता नहीं। अरे क्लास टीचर तो कहाँ का घंटा में दिखा दें तो बताएंगे। हाँ समझ में आ गया बेटा? तो जितने भी ये लट्ठे वट्ठे रखे रहेंगे तो ऊपर क्या होगा? कम आएगा, उससे ऊपर कम आएगा, एक कम आएगा। इस तरीके से क्या होगा? आपका चलता रहेगा। समझ गए नहीं समझे? तो हमसे क्या कहा है बेटा, ध्यान से देखिए कि 200 लट्ठे कितने हैं? टोटल कितने हैं? 200 लट्ठे, मतलब सम पता है कितना है बताओ? 200। और क्या कहा है बेटा? सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। तो सबसे पहली वाली पंक्ति में कितने? ध्यान से देखो, नीचे वाली में कितने? ध्यान से देखो बेटा, नीचे वाली में कितने बताओ? 20। इसके ऊपर वाले में कितने होंगे? 19। इसमें कितने होंगे बेटा? 18। अगली वाली में कितने होंगे? 17। अगली वाली में कितने होंगे? 16। इस तरीके से चलते जाएंगे बेटा हमारा। समझ में आ गया नहीं? तो बेटा जो बेस होता है, नीचे वाला है बेस हमारा, तो पहली रो में कितने होंगे? नीचे वाली रो में ध्यान से देखो बेटा, ए बराबर कितना होगा? इधर समझिए, ए बराबर कितना होगा बताओ बेटा? 20। प्रथम पद कितना होगा? 20। अब क्या निकालना है? डी का मान निकालना है तो माइनस दूसरे में से ये करेंगे तो माइनस 20। 19 में से जैसे 20 निकालोगे तो माइनस लगेगा, मतलब एक क्या होता जा रहा है? ऊपर कम होता जा रहा है। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं? इसको उल्टा कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं? 20 में से 19 घटा लेते हैं, वो गलत बात है बेटा। नीचे कितना रखा हुआ है? 20। फिर ऊपर कितना होगा बताओ बेटा? 19। एक कम होता जा रहा है तो डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस। इसमें आएगी माइनस। समझ गया बेटा? डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बताओ बेटा? यहाँ पर हो जाएगी कितना बताओ बेटा? 19 माइनस कितना बताओ बेटा? 20। तो कितना बताओ बेटा? माइनस। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या कह रहा है समझिए जरा गौर से। इस तरीके से रखे हुए हैं तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? और टोटल आपको दे रखा है, एसएन का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ? 200।
तो आप SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। तो n/2 यहाँ कितना होता है 2 प्लस का n-1 डी। समझ रहे बेटा SN का मान कितना दे रखा है 200। n का मान हमको पता नहीं n/2 2 इंटू a का मान कितना है बताओ बेटा 20 प्लस n का मान पता नहीं b का मान कितना है बताओ बेटा -9। समझ में आ गया। मान रखा है कुछ नहीं है 400। समझ रहे बेटा। चलो ऐसे ही रहने दो, अभी एक बार देखते हैं क्या पता कर रहा है n/2 यहाँ कितना होगा बताओ 40 प्लस -1 से मल्टीप्लाई करो माइनस n माइनस का n आ जाएगा बेटा प्लस 1 बताओ। समझ गया बेटा। 400 बराबर n। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो 400 बराबर यहाँ पर n यहाँ पर 41 माइनस कितना बताओ n। दोनों जुड़ गए जी सर। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 400 बराबर देखो इसकी मल्टीप्लाई 41 माइनस n स्क्वायर 41 n माइनस का n n स्क्वायर सबको इधर खींच लिया सबको इधर खींच लिया n स्क्वायर माइनस 41 n स्क्वायर माइनस का कितना होगा बताओ 41 n माइनस उधर बेटा प्लस का कितना होगा बताओ 400। अब इसके फैक्टर करने बेटा कि जोड़ने घटाने का कितना होना चाहिए 16 और 25 जी 16 और 25 यहाँ कितना करेंगे बताओ बेटा n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का कितना बताओ 25n प्लस कितना बताओ बेटा 400 बराबर 0। समझ रहे बेटा क्योंकि 16 और 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आता है 400। समझ रहे बेटा ध्यान से देख लो 16 और 25 16 बन जाए 80 16 दूनी 32 और 8 40। समझे बेटा। यहाँ से n कॉमन ले लो बेटा n माइनस का 16 माइनस का 25 कॉमन ले लो तो n माइनस का 16 अपने आप ही समझ रहे बेटा। ये होगा n माइनस 16 और ये कितना बताओ n माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से दो मान निकलेंगे बेटा n बराबर 16 और n बराबर कितना निकलेगा 25 दो मान निकलेंगे। तो अब हमको ये बताना है कि कौन सी वाली वैल्यू होगी। समझ रहे। अब मेरी बात सोचो जब नीचे कितना थे बताओ बेटा 20 तो ऊपर वाले में कितने होंगे कुछ सोचने वाली बात है भाई इससे तो कम ही होंगे ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई 20 तो 25 तो होने से रहे तो ये वाला कट जाएगा। आंसर कितना आएगा बताओ 16। आंसर कितना आ जाएगा 16। चेक करते हैं बताओ बेटा अतः m बराबर कितना होगा समझ में आ गया। यस सर। इजी लग रहा है नहीं लग रहा Yes, सब इजी है बेटा। अब ध्यान से देखिए बेटा एक आलू वाली दौड़ होती है क्या होती है एक आलू वाली दौड़ होती है उसमें कह रहा है कि एक बाल्टी रखी हुई है। समझते जाइए जरा गौर से ध्यान से देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ एक लड़की बना रहा हूँ वो आपको सब बता देगी। ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इस एक्सरसाइज का फिर ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। समझ क्या कह रहा है बताओ बेटा एक बाल्टी रखी है एक बकेट रखी हुई है बेटा आपका इस तरीके से क्या रखी हुई है एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर मतलब कितना बताओ बेटा 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू कितने पर दूरी पर रखा है बताओ बेटा 5 मीटर की दूरी पर। उसके अलावा जितने भी सब आलू को 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक यहाँ है फिर एक यहाँ है 3 मीटर इस तरीके से बेटा क्या हुए हमारे रखे हुए। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है मेरी बात समझिए कि जो भी यहाँ से चलेगा जो भी यहाँ से चला पहले पहला आलू उठाएगा फिर इसमें डालेगा फिर इधर चलेगा। और से समझते जाइए उसने बोला है कि पहले एक आदमी आलू उठाएगा यहाँ से देखिए यहाँ से गया तो 5 मीटर चला और यहाँ पे चलने के बाद पहला आलू यहाँ पर डाल दिया तो वो कितनी डिस्टेंस चला 5 यहाँ चला 5 वापस गया कितना चला पहले आलू उठाने के लिए 10 दुगना चल रहा है। समझ में आ रहा है यही समझने की चीज़ है बस। फिर दूसरा गया बेटा दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो 5 और प्लस कितना चला 8 फिर कितना गया बताओ कितना चला समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कितने आलू रखे हुए हैं वो हम देख लेते हैं जरा कितने रखे हुए हैं। देखो जरा 3 मीटर की दूरी पर रखा है ऐसे 10 आलू रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं 10 कितने आलू रखे हैं 10 और 10 आलू रखे 10 आलू को उठाने के लिए कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। समझ ना बेटा। तो पहली दूरी के लिए कितना है बताओ बेटा हमारा 5 मीटर पहले आलू के लिए दूरी बताओ बेटा तो a बराबर कितना होगा बताओ बेटा 5 मीटर। और से समझिएगा कितना होगा 5 मीटर। दूसरी वाली के लिए कितने हो गए तो 5 प्लस 3 कितना बताओ बेटा बोलो। तो a1 का मान तो हो गया कितना बताओ बेटा 5 और a2 का मान कितना होगा 5 और 3 को जोड़ दो कितना बताओ बेटा 8। समझ में आ गया बेटा। तो अब क्या निकालना बताओ d निकाल लो तो कितना करेंगे 8 माइनस का 5 बराबर कितना बताओ 3। समझ में आ गया। अब कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी एक आदमी उठा रहा है मेरी बात समझिए एक आलू है बेटा तो उठाने के लिए मैं ये गया बेटा हमारा 5 मीटर पहले वाले फिर वापस आए फिर दूसरा वाला गया तो इस तरीके से चलना पड़ेगा हमको। तो कितना होगा बताओ बेटा तो हमारा जो हम चलेंगे कुल तय की गई जो दूरी होगी कुल तय की गई
जो दूरी होगी बेटा वो हमारी ट्वाइस ऑफ एस एन के बराबर होगी। भाई जितना एक में तो हम जोड़ेंगे ये सारे, लेकिन इससे कितना दुगनी दूरी तय कर, क्योंकि वो आया है फिर क्या है गया है, तो इसलिए कितनी दूरी तय हो रही है, दुगनी दूरी तय हो रही है। तो कितना लिख देंगे 2SN के बराबर। तो 2 तो बेटा हमारा ये ना, और SN का फॉर्मूला आपको पता ही है कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। क्योंकि ऐसे कितने वैल्यू रखे थे बताओ बेटा, n बराबर कितना बताओ 10 कितने रखे थे 10 वैल्यू डाल दीजिए बस आंसर, 2 से 2 कैंसिल आउट करिए, n की वैल्यू कितनी 10 दोनों पे डालो बेटा 10 2 a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 10 माइनस का 1 d का मान कितना बताओ बेटा 3। समझ गए बेटा नहीं समझे? जी सर। बस सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने वाली बात है। ये कितना बताओ 10 प्लस 9 27 जी सर। सही है बेटा। तो ये 37 370 मीटर आ गया। तो टोटल कितनी दूरी तय चलनी पड़ेगी बेटा बताओ 370 मीटर की दूरी हमको क्या करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को पहले समझा करो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कह क्या रहा है, समझ गया बेटा? कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आ गया ना पूरा? और इसको बेटा अगर हम खुद सोच के नहीं देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि भाई एक व्यक्ति यहाँ से जो पर्सन होगा तो यहाँ से गया बेटा, यहाँ से उठाया, यहाँ से गया तो कितना 5, फिर वापस डालेगा कितना होगा बताओ 10। सोचने वाली बात है भाई। टोटल कितने, टोटल निकालें फिर उसको दुगना कर दो तो हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग डिस्टेंस आएगी, तो ट्वाइस ऑफ एसएन के बराबर हो जाएगी। समझ गए?